हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका सेशन लेक्चर नंबर 3, वो भी किसका है? आपका मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स में आज कल मैंने पढ़ाया था मैटर्स वेव, और मैटर्स वेव को ही बोलते हैं डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट, और डी ब्रोगली वेव भी बोल सकते हैं इसको। तो वो मैंने कल पढ़ाया था। आज आपका उसी के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए उड़ाते हैं तहलका की तरह। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव का प्रॉपर्टीज क्या है जानेंगे एक करके। देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। मैंने कल आपको बताया था लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है आपका h बटा में एम भी होता है ना। यही मैंने पढ़ाया था ना कल से। डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट वाले में बताया था मैंने लेमडा इज इक्वल टू h बटा में एम भी। तो यहीं पर वही बात बोल रखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ lambda is inversely proportional to the velocity if the particles move faster then wavelength will be smaller and vice versa। देखो भैया, सीधा ठोकते हैं, कैसे समझना है आपको। देखिए, यहाँ पर जो दे रखा है उसे भूल जाओ और मेरा बात समझो। मैंने कल आपको वो इस फॉर्मूले की बात की थी ना, लेमडा इज इक्वल टू h बटा में एम भी। तो देख लीजिए, यहाँ पर m जो है लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका लेमडा इंक्रीज होगा तो आपका वेलोसिटी पे क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो लेमडा डिक्रीज करेगा। सीधी सी बात, यही बात को उसने डिफिनेशन में बताया। तो आप लिख सकते हो क्या, इन डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे लेमडा कमेगा, लेमडा बढ़ाएंगे वेलोसिटी कमेगा। सिंपल सी फंडा, पहला प्रॉपर्टीज खत्म। अब दूसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इफ द पार्टिकल्स इज एट रेस्ट v इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्फिनिटी लेमडा सच के वेव कैन बी विजुअलाइज। देखो भैया, उर्दू फारसी सीधी सीखनी। देखो, हिंदी वाले बच्चे हम सीधा। देखो, सबसे पहले समझो क्या बोल रहा है। अगर आपका ये जो आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी के होता है। वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो भैया, अगर आपका वेलोसिटी ही जीरो हो जाए, वेलोसिटी होगा जीरो, तो आपका लेमडा क्या हो जाएगा मेरे भाई? लेमडा आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं लेमडा 1/0, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो वही बात ये बोल रहा है कि अगर आपका वेलोसिटी जीरो होगा तो लेमडा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी हो जाएगी तो ऐसे जो वेव्स है ना वो विजुअलाइज्ड नहीं हो जाएंगे, मतलब उसको हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं विजुअलाइज्ड नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपकी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, देन आपकी लेमडा इन्फिनिटी हो जाएगी और वो वेव्स जो होगा विजुअलाइज्ड नहीं होगा, मतलब अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे हम। अब दो प्रॉपर्टीज को ठोक दिया। अब तीसरी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखो, डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब आप बोल रहे हो सर डी ब्रोगली वेव बोल रहे हो, आप बोल रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। भैया, मैटर्स वेव को ही डी ब्रोगली वेव बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखना। कल मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा था, आज इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए, डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो आपका डी ब्रोगली वेव्स मतलब मैटर वेव्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर का नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई कि आपका मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या डी ब्रोगली वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपको बताना नहीं, डी ब्रोगली वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है मेरे भाई, नहीं है। और क्यों नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा प्रोड्यूस करता है क्या? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर। नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, बिकॉज क्यों नहीं होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये डिफिनीशन दे रखा है ना, कुछ याद नहीं करना है मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं। एक फिगर सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्त, एक फिगर सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्त। टेंशन ना लो, पहले ये रीडिंग डाल लेता हूं, रीडिंग डालने के बाद उस समझाता हूं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखो, आसानी से समझो, पहले ये देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस।
ऐसा फिनोमेना जिसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इमिशन ऑफ फ्रॉम द मेटल सरफेस, कहां से, मेटल सरफेस से, बाय द एक्शन ऑफ लाइट रेज, बाय द एक्शन ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ऐसा फिनोमेना जो इमिशन का इलेक्ट्रॉन हो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो, इलेक्ट्रॉन उसे निकलता हो फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट रे। मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो किस पे, मेटल सरफेस पे, और किसकी वजह से, लाइट रे की वजह से, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। and the current produced due to these electrons is called photoelectric current। सीधा भैया फोटो लगा होगा, अगर इससे अगर जो इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, करंट पास करेगा उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। मगर समझ में नहीं आया, नहीं याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाते हैं फिगर से। देखिए कोई रे ऑफ लाइट है ना, इंसिडेंट करता है किसी मेटल सरफेस पे, कोई रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट करता है किसी मेटल सरफेस पे, ठीक है ना। मेटल सरफेस पे, ये है मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस है, और यहाँ मेटल सरफेस पे ना क्या आता है, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो ये सब जितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना है। कोई रे ऑफ लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं, हम जानते हैं कि मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब मेटल सरफेस पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, बाय द एक्शन ऑफ लाइट रे, बाय द एक्शन ऑफ लाइट रे। सिंपल समझो, बेसिकली इस फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है, सिंपल सा, कोई रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, देन आफ्टर बाय द एक्शन ऑफ लाइट रे इट इज इजेक्टेड, it is ejected from the metal surface, it is ejected from the metal surface, and such phenomena is said to be photoelectric effect, such phenomena is said to be photoelectric effect। याद हो गया, नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया कोई मेटल है ना, कोई रेज है, कोई रेज किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करता है, जैसे ही इंसिडेंट किया ना उसका मेटल सरफेस में होता क्या, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ग्रैब कर लिया आता है, मतलब कि वहां से खींच लिया आता है। सीधी बात समझो, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया आता है, कैसे इजेक्ट किया जाता है, बाय द लाइट रेज, बाय द लाइट रेज, एंड सच फिनोमेना इज सेड टू बी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप बोल सकते हैं व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, देन बाय द एक्शन ऑफ लाइट रे, बाय द एक्शन ऑफ लाइट रे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दिस फिनोमेना इज सेड टू बी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसमें से जो करंट पास करता है उसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी लॉजिक हल्का मचा दिया, पूरे बेसिक से लेके चल रहा हूं, गर्दन उड़ा दिया तेरे भाई का। इज्जत का सवाल है मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना, बहुत मेहनत करता हूं मेरे भाई। अब देखो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये जो पॉइंट है ना कोई नहीं सिखाएगा आपको। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई जितनी बार पेपर में ठोका गया क्वेश्चन है ये, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बेस्ड किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिगर में उतार लो। अब देखो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटॉन्स कंप्लीटली डिसअपीयर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि फोटोन जो होता है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, एंड ऑल इट्स एनर्जी गिवन टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी एनर्जी होते हैं ना, जितने भी एनर्जी होते हैं वो सारी एनर्जी किसको दे दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है। emission of one electron takes place corresponding to the absorption of one photon मतलब कि
फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन, 1 इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, उसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन का। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गैप होगा वैसे ही एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गैप होगा वैसे ही एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन होगा। मतलब कहने का अर्थात ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपका फोटॉन्स होता है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। क्यों होता है कम्प्लीटली डिसअपियर? जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस corresponding to the absorption of 1 photon, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, 2 पॉइंट क्लियर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भैया। अब थर्ड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड टू द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी रेशियो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टू द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इज लेस देन यूनिटी। मतलब कि आपका रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इज, मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड किया गया है उतने नंबर फोटॉन्स के इंसिडेंट, फोटोन इंसिडेंट करता है वो कम होता है यूनिटी से, मतलब 1 से कम होता है। मतलब कि यहां पर यही बात बोल रहा है। देखो यहां समझो, इधर आके समझो। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इज लेस देन यूनिटी, मतलब यूनिटी से कम होगा। यही रेशियो बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड टू द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। ये क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या कर रहा है? इमिटेड हो रहा है, ये इमिटेड हो रहा है। इज लेस देन यूनिटी बिकॉज फोटॉन्स कैन इन्वॉल्व मेनी अदर वेज। जो फोटॉन्स होता है ना वो अदर वेज में भी इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से क्यों होता है? फोटॉन्स आर इन्वॉल्व इन मेनी अदर वेज। फोटॉन्स जो है वो मेनी अदर वेज में इन्वॉल्व होता है। तहलका तरीके से गर्दा उड़ा देना मेरे भाई। फोटो इलेक्ट्रिव से लेकर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव से लेकर हर एक चीज पढ़ाऊंगा पूरे। कल थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, जिसमें बच्चा की थ्रेश हो जाता है, ऐसे होल्ड कराऊंगा ना, कभी जीवन में दिमाग से होल्ड ना हो, दिमाग से हट नहीं पाएगा मेरे भाई, हमेशा के लिए होल्ड हो जाएगा। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी तगड़े तरीके से तहलके वाले पढ़ाऊंगा और टेंशन ना लो, आग लगा दोगे पेपर में सीधा। क्लास 11 12 जेई, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल ठोक देना। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।